नमस्कार, मैं इंदु मिश्र अग्रसर के मंच पर आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ और नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं फिर से आप लोगों को। और आज के हमारे अति विशिष्ट कार्यक्रम में अग्रसर के मंच पर जुड़े हैं अति विशिष्ट स्वामी अनुरागानंद जी। श्रद्धेय स्वामी जी एक न्यायप्रिय न्यायाधीश के रूप में लोकप्रिय रहे हैं और प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आप शिव के अनन्य भक्त हैं और शिव के प्रति अपने इसी अनुराग के कारण अपने सेवा काल में और अनुसंधान को विस्तार दिया। इसी कड़ी में आपने मुंगेर बिहार में शिव गुरु धाम की स्थापना की, जिसके आप संस्थापक अध्यक्ष हैं। शिव पर आपके अध्ययन का दायरा बहुत व्यापक है और आपने कई रहस्यों पर से पर्दा उठाने का काम किया है। आपका इस अग्रसर के मंच पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे आज के दूसरे अतिथि हैं शिवम कश्यप। शिवम जी शिव परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी अहम भूमिका रहती है। इसके अतिरिक्त आप एक लोकप्रिय भजन गायक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अग्रसर के मंच पर। तो मैं चाहूंगी कि शिवम जी पहले एक प्रस्तुति दे दें, फिर स्वामी जी से विस्तार से चर्चा होगी इस पे। आवाज नहीं आ रही है शिवम जी, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही, अब आ रही। नमस्कार, जय महादेव। मेरा नाम शिवम कश्यप है और हमारे साथ अभी स्वामी अनुरागानंद जी महाराज बैठ चुके हैं और लाइव है आप सबों के बीच और अपनी वाणी से आप सबको शिव परिचर्चा के रूप में कुछ प्रवचन सुनाएंगे। उससे पहले एक बहुत ही सुंदर सा भजन आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। सारे जग के हैं जो करता, सारे जग के हैं जो करता, जिनके हैं अपने कृष्ण उन्हीं को याद करो। सारे जग के हैं जो करता, सारे जग के हैं जो करता, जिनके हैं अपने कृष्ण उन्हीं को याद करो, उन्हीं को याद करो, उन्हीं को याद करो, उन्हीं को याद करो। जो सृष्टि में मुझको लाता है, सुंदर तन कैसे बनाता है। जो सृष्टि में मुझको लाता है, सुंदर तन कैसे बनाता है। जो दर्द में भूख मिटाता है और नहीं रात को दूर दिलाता है,
भर देता भंडार, भर देता भंडार, जन्म से पहले याद करो, को याद करो, को याद करो, उन्हीं को याद करो, उन्हीं को याद करो, उन्हीं को याद करो। बहुत 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 बढ़िया उत्तम प्रस्तुति रही। और अब हम लोग के समक्ष श्रद्धेय स्वामी जी उपस्थित हुए हैं। तो आज का जो पहला आपसे सवाल है कि शिव जो है हमेशा से दुरूह और कौतूहल के विषय रहे हैं, जिसे समझना सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। कहा जाता है भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है वह किसी मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। इसके अतिरिक्त भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है। इन सब गुत्थियों या रहस्यों से को आप कैसे देखते हैं? हमारे दर्शकों को थोड़ा आप बतलाएं विस्तार से। मैं अनुरागानंद शिव गुरुधाम मुंगेर से आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। नया वर्ष पूरे जगत के लिए, पूरे कॉस्मोस के लिए मंगलमय हो। आज हम लोग बहुत विचार करने बैठे हैं कि क्या सचमुच में शिव है, सचमुच में शिव जैसा कोई है? शिव किसे कहते हैं? एक छोटी सी कहानी से मैं बात शुरू कर रहा हूँ। और एक जंगल में एक संत रहता था, वो शिव का परम भक्त था। उसका एक आदमी जाता था और कहता था कि मैं शिव को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता। यदि कोई चीज दिखे नहीं तो उसमें उस चीज का क्या दोष तो द्रष्टव्य है। और उस संत ने उस आदमी को एक दिन खाने पर बुलाया और देश के सबसे महंगे होटल से बहुत सा चीज उनके खाने के लिए बुलाया। व्यक्ति आया, साधु ने अपनी कुटिया में बहुत सुंदर खाना उसे खिलाया। खाना खाने के बाद उस आदमी ने उस संत से कहा कि ये इतना स्वादिष्ट खाना किसने बनाया? इतना स्वादिष्ट खाना किसने बनाया है? इतना सुंदर बना है, इतना सुंदर मीट बना है, इतना सुंदर चावल बना है। इसके बारे में पूछे संत से, वो व्यक्ति जिसके बारे में पूछे, संत ही कहे कि किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। ये पुलाव कौन किसने बनाया है? कहा किसी ने नहीं। ये दाल किसने बनाया है? किसी ने नहीं। ये दही बड़ा किसने बनाया है? किसी ने नहीं। ये मुर्गा किसने बनाया है? किसी ने नहीं। आखिर भोजन करने वाला नास्तिक जो है वो चिढ़ गया और कहा कि बिना बनाए बन जाएगा, बिना बनाए बन जाएगा। संत चुप रहा। तीसरी बार जब गुस्से में कहा कि बिना बनाए बन सकता है, संत ने कहा तो फिर बताओ कि जब बिना बनाए मेरे चावल नहीं बन सकता, दाल नहीं बन सकता, तो बिना बनाए चावल कैसे बन सकता है? पानी कैसे बन सकता है? अग्नि कैसे बन सकती है? तुम कैसे बन सकते? एक काम कीजिए, शिव के बारे में जानना हो तो एक काम कीजिए,
पूरी सृष्टि को किसी बर्तन में बंद कर दीजिए, किसी प्रेशर कुकर में बंद कर दीजिए और उसे चढ़ा दीजिए चूल्हे पर और सीटी बजा दीजिए। सृष्टि को प्रेशर कुकर में डालिए और चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, सीटी बजे तो उतार लीजिए। देखिए जो बचा हुआ है उसी सार को सेव कहा जाता है, जो असार है वो सब उड़ जाएगा। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है हमारा संसार सारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। अपने आप से आपको सवाल पूछिए, अपने आप से पूछिए सवाल। पहला सवाल पूछिए, आपकी जन्म तिथि क्या है? पहला सवाल पूछिए, आपकी जन्म तिथि क्या है? जन्म के पहले आप कहाँ थे? जन्म के पहले इस धरती पर, जन्म के पहले आप कहाँ थे? इस धरती पर आप स्वेच्छा से आए हैं या किसी ने आपको भेजा है? कब तक यहां रहिएगा? धरती पर आने का क्या प्रयोजन है? आप गर्भ में पले, गर्भ में आपके हाथ बने, पैर बने, मस्तिष्क बना, शरीर का एक एक पार्ट बना आपके माँ के पेट में। पिताजी से पूछ लीजिए कि माँ के पेट में आपके हाथ की पहुंच है? यदि हाथ की पहुंच न माँ की है और न बाप की है, और यदि आपको हाथ है तो बनाने वाले को शिव कहा जाता है। इसी बनाने वाले को शिव कहा जाता है। एक एक पार्ट पुर्जा जो है आपका जहां बनाया जा रहा है, वहां जो है न माँ का हाथ पहुंचता है और न बाप का हाथ पहुंचता है। इसीलिए जो बनाने वाला है उससे ही कहते हैं शिव पिता, शिव बाबा। माँ के पेट में बच्चा बनाने का, शरीर बनाने का कोई ज्ञान माँ को नहीं है, लेकिन जानवर के पेट में भी जानवर बन रहे हैं। और कुछ अपने को देखिए, आप जिस धरती पर रहते हैं, क्या यह धरती मैन मेड है? आदमी की बनाई हुई है? यदि आदमी की बनाई हुई नहीं है तो धरती में गड़ा हुआ सोना किसका है? चांदी किसका है? यूरेनियम किसका है? पेट्रोलियम किसका है? धरती की संपदा का मालिक जो है कोई तो जरूर होगा। राम तो सृष्टि बनने के बाद आते हैं, कृष्ण तो राम अवतार लेते हैं, विष्णु का अवतार होते हैं। लेकिन जब सृष्टि नहीं रहती है, ये जमीन जब न थी, आसमान जब न था, इस धरती पे किसी का पता जब न था, तब था। सुनते हैं। गौर से सुनेंगे आप इस भजन को तो आपको उत्तर मिल जाएगा। सिद्धि है मेरे आदि, शिव गुरु सिद्धि है मेरे आदि,
पहले भी तू ही था, आज भी तू ही है। पहले भी तू ही था, आज भी तू ही है, और रहेगा भी तू। शिव 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 ही है मेरे आगे। शिव ही है मेरे आदि गुरु। ये जमी जब न थी, आसमां जब न था। ये जमी जब न थी, आसमां जब न था। चांद तारे न थे जहां जब न था। चांद तारे न थे जहां जब न था। इस धरा पर किसी का पता जब न था। इस धरा पर किसी का पता जब न था। इस धरा पर किसी का पता जब न था। इस धरा पर किसी का पता जब न था। तब भी तू ही था, आज भी तू ही है। तब भी तू ही था, आज भी तू ही है, और रहेगा भी तू। शिव 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 ही है मेरे आदि गुरु। शिव 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 ही है मेरे आदि गुरु। शिवाजी की। अपने से तो सवाल पूछिए, यदि आपके थाली में यदि आप किसी के घर गए और उसके यहाँ आपको एक कप चाय मिली, बनाने वाली नहीं दिखी, लेकिन ये जो चाय आपके टेबल पर आई, ये देखिए कितनी बातें साबित करती है। ये चाय साबित करती है कि चाय यदि है तो घर के अंदर कोई न बनाने वाली चाहे बनाने वाला जरूर है। बिना बनाने वाली के जब चाय नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी सृष्टि बिना बनाए के बन जाएगी, सोचना। चाय बनी है तो बनाने वाले ने चाय बनाने की इच्छा की है। यदि वो कॉफी बनाने की इच्छा की तो इसको कॉफी बन। जब चाय कॉफी बनती है बनाने वाले की इच्छा से, तो जिसकी इच्छा से सृष्टि बनती है उसे शिव कहते हैं। उसे शिव कहते हैं जो सृष्टि बनाता है। क्यों बनाता है बताएंगे। यदि वो बनाई हुई चीज को बेचता, जैसे हम किडनी बेचते हैं, उसकी बनाई हुई, हम बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं, लेकिन सब संपदा उसी की है। उसने हमको नहीं बेचा है, हम भले आपको बेच रहे हैं। आंख बेच रहे हैं, दान कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसने निःशुल्क दिया है। इसीलिए व्यवसायी नहीं है, बाबा है, बेचता नहीं है कुछ। तो अब देखिए छोटी सी बात देखिए कि चाय बनाने के लिए कितनी कितनी चीजों की जरूरत पड़ रही है। पहली बात कि चाय बनाने वाले की जरूरत पड़ेगी। जब चाय बिना बनाने वाले की नहीं बन सकती तो सृष्टि बिना बनाने वाले की नहीं बनेगी। सृष्टि को बनाने वाले उसी को शिव कहते हैं। वो राम नहीं है। राम तो आते हैं जब राजतंत्र फैल जाता है तब। राम तो आते हैं सृष्टि के 6 मनवंतर गुजरने के बाद 7वें मनवंतर की 24 चतुर्युगी में। और उनके बाद में जो आता है तो कृष्ण आते हैं। कृष्ण आते हैं राम के बाद। ये सब लोग जो सृष्टि बन जाती है उसके बाद आते हैं। और शिव जब शून्य रहता है तब से रहते हैं। ये जमी जब न थी, आसमां जब न था।
अब देखिए जरा सा आप विचार कीजिए कि चाय जो है बनी है, तो चाय की पत्ती तो किसी धरती पर पैदा की जाती है, तो चाय के लिए धरती बनानी पड़ी होगी। क्षिति तत्व यही हुआ। अब चाय क्षिति तत्व में पैदा हो गई, उस पैदा करने में जल की जरूरत पड़ी, क्षितिजल। तो एक चाय भी क्षितिजल पावक गगन समीरा के बिना नहीं बन सकती, तो क्या ये सृष्टि बन सकती है? तो शिव जो है वो सृष्टि जब बनाते हैं तो बात तो थोड़ी गंभीर होगी, लेकिन हमारे श्रोता जो है वो समझदार है, वो समझेंगे कि सृष्टि के 0 माइल से यात्रा होती है उसको। ऐसे मैं पहले आपको बता दूं कि चाय बनाने के लिए धरती चाहिए जिसमें चाय पैदा की जाएगी। चाय हो और घर में जल नहीं हो, चाय नहीं बनेगी। जल हो, चाय हो, गैस नहीं हो, सिलेंडर में गैस नहीं है तभी चाय नहीं बनेगी। तो चाय के लिए धरती चाहिए, चाय के लिए पानी चाहिए, चाय के लिए अग्नि चाहिए, क्षितिजल और आकाश नहीं रहे तो स्पेस कहाँ रहेगा? तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 चीजों की जरूरत पड़ जाती है चाय बनाने के लिए। सृष्टि बनाने के लिए भी तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहले चाय बनेगी कि पहले सृष्टि बनेगी? पहले सृष्टि बनेगी, उसी क्रम में अब गंभीर बात सुनिएगा। ये बात आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। शिव किसे कहते हैं? आप कौन से सुनेंगे? हम शिव शिष्य जिस शिव को गुरु बनाने की बात करते हैं वह सृष्टि का आरंभ और अंत दोनों है। जो सामियाना खड़ा करता है वही सामियाना गिराता भी है। जब कार्यक्रम शुरू होता है तो पंडाल लगाने वाला आ जाता है, और कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो पंडाल समेटने के लिए आ जाता है। तो हम शिव से जिसको गुरु बनाने की बात करते हैं वह सृष्टि का आरंभ है और सृष्टि का अंत है। वही आरंभ करता है और अंत करता है। शिव के कारण ही यह सृष्टि है, उसी के कारण रहेगी और अंत में उसी में समाहित होकर अव्यक्त हो जाएगी। सृष्टि व्यक्त अव्यक्त होती है। सृष्टि व्यक्त होती है जब सृष्टि बनानी होती है, और सृष्टि अव्यक्त होती है जब सृष्टि समेटी जाती है। इसी को महाप्रलय कहते हैं। बताएंगे कभी आपको सुनने का मौका मिला कि कितने तरह के प्रलय होते हैं, कैसे प्रलय किए जाते हैं। शिव के कारण ही यह सृष्टि है, उसी के कारण रहेगी और अंत में उसी में समाहित होकर अव्यक्त हो जाएगी। सच बताऊं तो समझ लीजिए कि शिव ऑन तो सृष्टि ऑन, शिव गॉन तो सृष्टि गॉन। इस सृष्टि में जो भी है वही है। क्या कहते हैं आपके साथ? हमारे शास्त्र कहते हैं कि पराशक्तिपति अखिल विश्वपति पर ब्रह्म पर धाम परम गति सर्वातीत अनन्य सर्वगत निज स्वरूप महिमा में स्थित। क्या आपके शास्त्र कहते हैं? आपके शास्त्र कहते हैं विधि हरि रुद्र, विधि हरि रुद्र ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिविध वपुधारी बने सृजन पालन लयकारी। वही सृजन करने वाला है, वही पालन करने वाला है, वही लयकारी है। असुर सुर सुचि भरत शुभंकर असुर निहंता प्रभु प्रलयंकर।
शिव रहस्य ज्ञान प्रचाकर शिव परम प्रिय लोकोधारा। सृजन सुपालन लय लीलाहित जो विधि हरि हर रूप बनावे। वही जो है अपने भिन्न भिन्न आकृतियों में ये कहीं आप विचित्र अनेक सुबेश बनाए के लीला रचावे और सुंदर श्रेष्ठ सुपालन करी जग पुण्य बन काल खाए पचावे। जो बनाता है समेटता वही है। वो शिव जो है प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण खान जोग ज्ञान वैराग निधि पूर्णत कल्प तरुण। ये काम कीजिए, पूरी सृष्टि को एक प्रेशर कुकर में डालिए, सीटी बजा दीजिए, जो बच जाए वही सार, जो बचा वही शिव है, बाकी निसार है सब उड़ जाएगा। सृष्टि के पहले प्रिय सृष्टि में क्या स्थिति रहती है इसको समझिए। पहला जानिए कि परब्रह्म किसे कहते हैं। तो परब्रह्म ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु को कहते हैं। पार ब्रह्म ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि फिर ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड पार ब्रह्म परमात्मा का ऊर्जा क्षेत्र है। जैसे सूरज का ऊर्जा क्षेत्र है वैसे ही पार ब्रह्म परमेश्वर का भी एक ऊर्जा क्षेत्र है। यही पूरी सृष्टि उसके ऊर्जा क्षेत्र है। हमारे शास्त्र कहते हैं हरि व्यापक सर्वर्थ समान। सृष्टि के 0 माइल पर क्या स्थिति रहती है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल गंभीर है, शिव के बारे में बताना है, इसीलिए मुझे गहराई में जाना पड़ेगा, वैज्ञानिक गहराई। मूल अवस्था में सृष्टि के 0 माइल पर आप मेरे साथ चले सृष्टि के 0 माइल पर एक शून्य रहता है। सृष्टि के 0 माइल पर एक शून्य रहता है, खाली जगह रहता है। लेकिन जब हम उसका सीटी स्कैन करते हैं तो हम लोग को मिलता है ब्रह्मांडीय चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दोनों एक साथ महाशून्य में अव्यक्त रहते हैं। जब सृष्टि नहीं रहती है तो ब्रह्मांडीय चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा दोनों एक साथ अव्यक्त रूप में सृष्टि में रहते हैं। यही ब्रह्मांडीय चेतना को शिव कहा जाता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शक्ति कहा जाता है। इसी की एक तस्वीर आप देखते होंगे, शिव और शक्ति की एक ही में मिला हुआ, आधा बैल आधा बाघ, आधा औरत आधा मर्द। ये सृष्टि के 0 माइल पर रहते हैं। ये दोनों जो है अनमैनिफेस्ट रहते हैं। ये ब्रह्मांडीय चेतना जो है उस दार्शनिक भाषा में परब्रह्म कहलाती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बात गंभीर है तो गंभीर बात करनी होगी। वो कथा नहीं चलेगा कि राम राम हजे। ब्रह्मांडीय चैतन्य ऊर्जा ही दार्शनिक भाषा में परब्रह्म कहलाती है। माइंडफुल एनर्जी में उसकी सृष्टि अव्यक्त अवस्था में सोई रहती है। सृष्टि जो है वो अनमैनिफेस्ट स्थिति में उसके पास सोई रहती है। उसी प्रकृति में उसकी सृष्टि अपने बीज रूप में अव्यक्त अवस्था में सोई रहती है। हम आपको बता रहे हैं सृष्टि का 0 माइल, कि सृष्टि पैदा होने के पहले 0 माइल पर क्या रहता है, एक शून्य रहता है। वो शून्य फ्लडेड रहता है एब्सोल्यूट प्योर कॉन्शसनेस एंड एब्सोल्यूट प्योर एनर्जी से। यही एब्सोल्यूट प्योर कॉन्शसनेस को शिव कहा जाता है और इसी एब्सोल्यूट प्योर एनर्जी को शक्ति कहा जाता है। ये दोनों का एक अर्धनारीश्वर स्वरूप तैयार होता है। मैं समझ रहा हूं कि आपके दिमाग में वो तस्वीर आई होगी कि बैल और बाघ, आधा हिस्सा मर्द का आधा हिस्सा औरत का।
माइंडफुल एनर्जी जो है, में उसकी सृष्टि अव्यक्त अवस्था में सोई रहती है, उसी में उसकी सृष्टि अपने बीज रूप में अव्यक्त अवस्था में सोई रहती है। यहीं पर सृष्टि अनमेनिफेस्ट रहती है। सृष्टि बनाने का विचार ख्याल किसके मन में आता है? ये सृष्टि किसी की इच्छा है। आप इच्छा करते हैं मकान बनाने का, आप बनाते हैं हवाई जहाज बनाने का, आप बनाने बहुत चीज बनाने की आप इच्छा करते हैं। ख्याल रखिएगा, जहां चेतना रहेगी वहां डिजायर पैदा होगा। शरीर से बाहर जब हमारी चेतना निकल जाती है तो हम मृतक हो जाते हैं। आज तक मरे हुए आदमी के पास कोई डिजायर नहीं देखा गया, और जिंदा आदमी जितने हैं उनमें किसी में नहीं देखा गया कि वो डिजायरलेसनेस में है। कुछ ना कुछ उसकी कामना रहती है, तो परम चेतना जो है उसके अंदर डिजायर पैदा होता है, और परम चेतना के डिजायर को पूरा करती है उसकी परम ऊर्जा। जैसे पति को मुर्गा खाने की इच्छा होती है तो पूरा उसकी पत्नी करती है, वैसे ही शिव की प्रकृति उनकी इच्छा को पूरा करती है, और वही चूल्हा चक्की वही चलाती है। तो हमने आपको समझाया कि सृष्टि के 0 माइल पर एब्सोल्यूट प्योर कॉन्शसनेस, क्योंकि हमारे सुनने वाले जो है वो पढ़े लिखे हैं, एब्सोल्यूट प्योर कॉन्शसनेस एंड एब्सोल्यूट प्योर एनर्जी रहती है। यही शिव और शक्ति कहलाती है। इसी का पर्सनिफिकेशन जब हुआ तो हमने जो है इसके लिए एक सवारी बना दिया बैल का, उसके लिए एक शेर की सवारी बना दी, और एक तस्वीर हमने बना के दिखला दिया कि इनसेपरेबल दोनों इनसेपरेबल है। अब इसको ऐसे समझिए, एक चना ले लीजिए, देखिए चना का छिलका कीमती है कि दाल कीमती है? दाल कीमती है, छिलका कीमती नहीं है। लेकिन खेत में दाल को भेद वो दीजिए, अनंत नहीं होगा। तो लगता है कि छिलके के कारण होता, तो छिलका को बो दीजिए, तो न सिर्फ छिलके से खेती होगी और न दाल से होगी, लेकिन चना से खेती होगी। इस चना से, जिस चना से जगत की खेती होती है उसको शिव कहा जाता है। अब आगे सुनिए कैसे कैसे क्या चीज बनता है, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी थी कि मैं ये बात कैसे बता दूं लोगों को। मैं किताब जो है वो नहीं छुपा पा रहा हूं, पैसे क्या भाव। यही जो है ब्रह्मांडीय चैतन्य ऊर्जा। एक सवाल उठता है कि शक्ति का शिव है कि शिव की शक्ति है? शिव की शक्ति है, शिव की शक्ति है कि शक्ति का शिव है? जितने प्रमाण आए उसमें हुआ कि आज तक कभी शिव ने शक्ति को पाने के लिए कोई तपस्या नहीं की, लेकिन शक्ति कहती है कि बरो शंभु न तो रहूं कुंवारी, जन्म जन्म लो रगर हमारी। यानी शक्ति जो है चेतना की शक्ति है, शक्ति की चेतना नहीं है, शक्ति की चेतना नहीं, शक्ति का शिव नहीं है, शिव की शक्ति है। और जानती है कि बिना चेतना के हम सृष्टि को नहीं बना सकते जिंदा, क्योंकि चेतना ही उसे लिविंग बनाती है। अब जरा समझिए कि चेतना क्या है, कैसे लिविंग बनाती है। आप सबके घर में 10-20 ऐसे संयंत्र हैं जो बिजली से चलते हैं। बिजली है तो सब फंक्शनल है, सब काम कर रहे हैं। बिजली को काट कर देखिए कि काम करते हैं। टीवी बंद, फ्रिज बंद, एयर कंडीशनर बंद, सब बंद, सब नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, अब बिजली के नहीं रहते। तो जैसे बिजली के अभाव में नॉन फंक्शनल हो जाते हैं सारे जनतंत्र, हमारे शरीर के सारे जनतंत्र भर के बिजली से चलने वाले संयंत्र बिजली के अभाव में जो है नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, और चेतना के अभाव में हमारी ज्ञान इंद्रियां जो है वो काम करना बंद कर देती है।
हमारी चेतना ही आती है तो उन्हें फंक्शनल बनाती है। जैसे बिजली ही आकर के आपके मोबाइल को, आपके पंखा को, आपके बल्ब को फंक्शनल बनाती है। तो जो आपके मशीनों को फंक्शनल बनाती है उसे बिजली कहते हैं, और जो आपके शरीर को फंक्शनल बनाते हैं उसे चेतना कहते हैं। इसी चेतना के मालिक को शिव कहा जाता है। जानती है, शक्ति जानती है कि बिना चेतना के हम सृष्टि नहीं बना सकते, इसीलिए वो कहती है, संकल्प करती है, बरौ शंभु न तरहु कुंवारी। जब तक वो शंभु को अपने साथ नहीं करेगी चैतन्य सृष्टि नहीं पैदा। बरौ शंभु न तरहु कुंवारी, जन्म जन्म लो अगर हमारी, हम सजीव जीवंत सृष्टि नहीं पैदा कर सकते जब तक कि चेतना उसे लिवली नहीं बना दे। हमारी 5 जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान के लिए हैं, ये सब फंक्शनल होती हैं चेतना से। हमारे शरीर से कोई पार्ट पुर्जा मृत्यु में बाहर नहीं होता है, सारे पार्ट पुर्जा रहते हैं। और नॉन फंक्शनल कब हो जाते हैं? जब हमारी चेतना हमारे शरीर से डिपार्ट कर जाती है। जब हमारे शरीर से, गौर से सुनिएगा, जब हमारे शरीर से चेतना निकल जाती है तो हम सौ हो जाते हैं। जिस दिन सृष्टि से शिव निकल गया तो आपका जगत सौ हो जाए। तो जीवंत जो बना करके रखे हुए हैं आपके जगत को, आपके फूल जिंदा हैं, आपके पेड़ जिंदा हैं, आपके पशु जिंदा हैं, आपके पक्षी जिंदा हैं, और सृजन का काम, पालन का काम सब उन्हीं के बनाए हुए ब्रह्मा विष्णु और महेश करते हैं। ब्रह्मा से वो काम लेते हैं बनाने का। पहले वो जो है वो बनाने के, सृष्टि बनाने का विचार मन में आता है जहां चेतना रहती है। जिंदा आदमी कोई नहीं है जिसके मन में डिजायर नहीं हो, मरा आदमी एक भी नहीं है जिसके पास डिजायर। तो जहां छोटी सी चेतना, हमारे जिसे आत्मा कहते हैं, यही चेतना का एक दूसरा डायमेंशन है जहां चेतना परम हो जाती है, अब्सोल्यूट हो जाती है, परम आत्मा हो जाती है, और जहां यूनिट हो जाती है, आत्मा हो जाती है। दोनों में फर्क कितना ही का है, अदरवाइज दोनों का गुण यही है। क्यों? कृष्ण बोल रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नांग भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणम न हन्यते। हन्य माने शरीरे। आत्मा को सीटी स्कैन कर लीजिए, शिव का सीटी स्कैन हो जाएगा। गीता में कृष्ण बोल रहे हैं आत्मा के बारे में, क्या बोल रहे हैं? न जायते म्रियते वा कदाचिन। जब आपकी आत्मा जो है, जो परमात्मा का हिस्सा है, न जायते, न पैदा होती है, न मरती है, यही शिव एब्सोल्यूट है, परमात्मा है। न पैदा होता है, और जो नहीं पैदा होता है मरता नहीं। न जायते मृत्यु कदाचित नायम भूतवा भविता। इसीलिए शिव का कोई अतीत नहीं होता, शिव प्रेजेंट में होते हैं। आप बताइए तो, राम है कि नहीं है? राम नहीं थे, कब आए? राम आए 7वें मनवंतर के 24वीं चतुर्युगी में। राम है? कहा नहीं, चले गए, क्योंकि उनका टेन्योर चला गया। कलाधीन है, अरे कलाधीन है, और टेक ओवर कर लिया विष्णु ने कृष्ण मन के। युग की बात है, सतयुग, त्रेता, द्वापर। त्रेता में राम आए, 7वें मनवंतर के 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में। त्रेता का टेन्योर खत्म हुआ, राम को लौट जाना पड़ा, और तुरंत जो है फिर टेक ओवर किसने किया? कृष्ण किया। कृष्ण आ गए, टेक ओवर किए। कलयुग आया, कृष्ण टेक ओवर, हैंड ओवर कर दिया। लेकिन शिव जो है वो जब सृष्टि, ये जमी जब न थी, आसमां जब न था, ये धरा पर किसी का पता नहीं था। ये जमी जब न थी, धरा जब न था, सृष्टि शिव इच्छा है। सृष्टि अब जो है वो पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, अब पहले बात के, हम जो है इस सृष्टि में अपनी इच्छा से आते हैं कि कोई हमें लाता है? जिसने हमें पैदा किया, मालूम है
कि मृत्यु में हम मरते नहीं है, जिस सूर्य को धरती पर आना है उस सूर्य को वापस बुला लिया जाता है। जिसने भेजा है बुला लेता है। ये काम कौन करता है? राम के बारे में तो आप कहते हैं राम थे, कृष्ण के बातें हैं कृष्ण थे, क्या शिव के बारे में कभी आपने कहा कि शिव थे? सुनते हैं हमको धरती पर भेजता कौन है, हमें बुलाता कौन है? जन्म और मृत्यु का जो है मालिक कौन है? दूसरी बात, धरती में गड़ा हुआ जो भी संपदा है वो उसका है जिसकी धरती है। तो यदि हम उससे रिश्ता रखते हैं, कहते हैं कि हमारा पिता है, हमारा बाबा है, तो हमें अधिकार बनता है उसकी संपदा का हम भोग कर सके। लेकिन जब उसे नकार देते हैं तो हमें नहीं रह जाता है मोरल, हम नकार दें जिसको कहे कि नहीं है नहीं, और उसकी धरती पर रहे, उसके आकाश के नीचे रहे, उसके सूरज का लाभ ले, सारा कुछ ले, और शरीर बनाने का खर्चा भी नहीं। सुनते हैं शिवम जी का भजन, जो लड़ता है वो, हम अपनी इच्छा से हम नहीं आते हैं, और यदि इच्छा से आते तो इच्छा से मरते। हमें लाया जाता है यहाँ सृष्टि में कुछ काम से। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। नचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य यही धरा था, है सत्य हमने यही धरा था। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। वो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। लिखा जिन्होंने जगत में जाना, लिखा जिन्होंने जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर है आना, तय कर दिया लौट कर है आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं
यहाँ पर फिर वो दीवा बुला रहे हैं। बहुत सुंदर। जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। बहुत 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 सुंदर, बहुत अद्भुत। मैं अब श्लोक का स्मरण नहीं करना, जो मेरा मन है आपको बता दें, क्योंकि शायद कभी किसी स्टेज से ये बातें बताई। हम आपको बताना चाहते हैं कि सृष्टि बनती कैसे है, सृष्टि चलती कैसे है और सृष्टि सिमटती कैसे है। अभी आपको मैंने बताया कि सृष्टि के 0 माइल पर एक शून्य रहता है। उस शून्य का जब हम सीटी स्कैन करते हैं, जांच करते हैं, तो उस शून्य में हमें 2 चीज मिलती है। एक मिलती है चैतन्य, एब्सोल्यूट प्योर कॉन्शियसनेस, और दूसरा मिलता है एब्सोल्यूट प्योर एनर्जी। हमने अपने गुरु जी से बहुत सारे सवाल पूछे हैं। मैं आपको वही जो हमने पूछा है गुरु जी से, मैं चाह रहा हूं कि आपको भी इसमें शेयर करो। मैंने गुरु जी से पूछा, सृष्टि बनाने का ख्याल कहाँ पैदा होता है? चेतना में पैदा होता है कि ऊर्जा में पैदा होता है? शिव में पैदा होता है कि शक्ति में पैदा होता है? सृष्टि बनाने का विचार कहाँ से? सृष्टि विनायक शक्ति पैदा नहीं होगी। सृष्टि बनाने का डिजायर पैदा कहाँ होता है? जो डिजायरलेस है उसी में सृष्टि बनाने का विचार पैदा होता है। गुरु जी ने उत्तर दिया, सृष्टि बनाने का ख्याल परम चेतना में पैदा होता है। अनुराग, परम चेतना ही को शिव कहा जाता है। परम चेतना की इस कामना को उसकी परम ऊर्जा एब्सोल्यूट एनर्जी पूरा करती है, जिसे प्रकृति कहते हैं। चेतना में इच्छा पूरी होती है, इच्छा पैदा होती है, और ऊर्जा जो है उस चेतना डिजायर को पूरा करती है। उदाहरण के हम समझाते हैं, उदाहरण अच्छा नहीं है फिर भी समझाने के लिए। मुर्गा खाने की इच्छा होती है तो पति के अंदर मुर्गा खाने की इच्छा पति को होती है, बनाने का काम जो है पत्नी को करना पड़ता है। वैसे ही सृष्टि बनाने का ख्याल शिव में पैदा होता है, हमारे गुरु जी में पैदा होता है। उनकी अपनी चेतना जो है का डिजायर को पूरा उनकी शक्ति करती है। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि शक्ति जो है, उसको पार्वती भी हम लोगों ने कहा, उसको शक्ति भी कहा, उसको बहुत सारे नाम दिए। गुरु जी ने बतलाया कि सृष्टि बनाने का ख्याल मुझ में पैदा होता है। परम चेतना इस कामना की उस को पूरा करने के लिए परम चेतना की इच्छा को पूरा करती है। एब्सोल्यूट एनर्जी शक्ति पूरा करती है। जब डिजायर जो हमें उस सृष्टि बनाने का, चेतना में जो डिजायर पैदा होता है वो अनमैनिफेस्ट रहता है। जैसे एक पेड़ में एक फल होता है, उस फल में एक बीज होता है, उस बीज में पेड़ अनमैनिफेस्ट पड़ा रहता है। फिर अब उस पेड़ है, फल लगा हुआ है, फल में बीज भी है, बीज में फिर पेड़ अनमैनिफेस्ट है। एक बीज से अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होकर जो पेड़ आया, उसे का एडिशन है अनमैनिफेस्ट एडिशन। हम समझ रहे हैं, स्पष्ट है कि बीज में जैसे वृक्ष के पत्ते, उसके स्वाद, सब कुछ जो है रहता है, अनमैनिफेस्ट रहता है, वही मैनिफेस्ट होता है, तब ये सृष्टि बनती है। तो डिजायर जो होता है सृष्टि बनाने का, वो शिव का डिजायर है, शिव इच्छा है। शिव नहीं तो डिजायर नहीं, डिजायर नहीं तो सृष्टि नहीं, सृष्टि नहीं तो आप।
आप हैं इसीलिए कि शिव है। जिस दिन शिव नहीं रहे उस दिन आपकी सृष्टि नहीं रहेगी, आपकी सृष्टि नहीं रहेगी तो आप नहीं रहेंगे। इसीलिए शिव जगत के कारण सब, जगत शिव के कारण। सृजन का ख्याल कहां पैदा होता है? परम चेतना में या परम ऊर्जा में? कहते हैं गुरु जी की सृजन की इच्छा परम चेतना में पैदा होती है, जिसे उसकी परम ऊर्जा प्रकृति क्रियान्वित करती है। फिर आगे क्या होता है गुरु जी? परम चेतना, परम चेतना शिव के निर्देश अनुसार प्रकृति को उपादान बनाना शुरू करती है। डिजायर हो रहा है चेतना को, अब जो है वो परम चेतना प्रकृति के उपादान, सृष्टि बनाने के उपादान बनाना शुरू करती है। सृष्टि के उपादान का सृजन किस क्रम में होता है? कहते हैं कि सृष्टि के उपादान का सृजन पहले पदान पर परम चैतन्य ऊर्जा ध्वनि में तब्दील होती है। परम चेतना की परम ऊर्जा ध्वनि में तब्दील होती है। जहां ध्वनि, जहां ऊर्जा रहती है वहां ध्वनि पैदा होती है। आपके ट्रांसफार्मर में बिजली रहती है, आप सुनेंगे उस ट्रांसफार्मर से भी एक हमिंग साउंड निकलता है। तो जब 440 वोल्ट और 11,000 वोल्ट पर जो है वो ध्वनि पैदा होती है, और जहां सृष्टि को पैदा करने की ऊर्जा हो वहां भी एक ध्वनि निकलती है। इसे परम ध्वनि भी कहा जाता है, इसे ही ओम कहा जाता है। इसे ओम कहा जाता है। इसी ओम में सृजन करता, पालन करता और विलय करता तीनों अपने अपने अव्यक्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। इसी ओम में तीनों रहते हैं। ध्वनि आई, ध्वनि से बात शुरू हो रही सृष्टि का। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि कैसे ये रॉ मटेरियल कैसे आते हैं। उस शून्य में रॉ मटेरियल इतना पैदा कहां से होता है? हम जब इस ध्वनि का सीटी स्कैन करते हैं तो पाते हैं कि इसमें ध्वनि के 7 स्वर हैं, जिसे संगीत सा रे गा मा पा धा नी कहता है। वो जो परम चेतना की परम ऊर्जा के यहाँ जो ध्वनि पैदा होती है उसमें यह संगीत रहता है। यहां से बात सुनते हैं। फिर आगे चैतन्य ऊर्जा क्या करती है? दूसरे पदान पर वह चैतन्य ऊर्जा प्रकाश में तब्दील हो जाती है और ध्वनि के साथ स्वर प्रकाश के साथ रंगों में तब्दील हो जाते हैं और बैनी आपी नाला बन जाते हैं। बात हम शून्य से शुरू कर रहे हैं। शून्य से कर करके कह रहे कि शून्य में है चेतना, है चेतना की ऊर्जा है, ऊर्जा की चेतना नहीं है। इसीलिए शिव ने कभी शक्ति के लिए साधना नहीं की। शक्ति ने जन्म जन्म साधना करने का संकल्प लिया है। बरो शंभु न तो रहूं कुमारी, यदि शंभु, यदि चेतना नहीं हमारी साथ देगी तो हम जगत नहीं बना सकते। चेतना का हम बाल बच्चा नहीं पैदा कर सकते। दूसरी भाषा में समझाने के लिए मुझे उतरना पड़ता है नीचे। बाल बच्चा हम नहीं पैदा कर सकते। जब तक चेतना नहीं रहेगी तब तक मैं कुंवारी रह जाऊंगी। बरो शंभु न तो रहूं कुमारी। कुंवारी का मतलब समझ रहे हैं, मां नहीं बन सकते। मां बनते हैं कब? चेतना से। दूसरे पदार्थ पर चेतना प्रकाश में तब्दील हो जाती है और ध्वनि 7 स्वर प्रकाश के साथ रंग हो जाते हैं, बैनी आपी नाला। फिर आगे क्या होता है? तीसरे पदान पर परम चैतन्य ऊर्जा त्रिगुण का सृजन करते हैं। ऊर्जा जो है त्रिगुण सृजन करती है। सृष्टि के सृजन में त्रिगुण की क्या भूमिका है? त्रिगुण की सतोगुण रजोगुण तमोगुण की क्या जरूरत है? अनुराग, त्रिगुण का सृजन हमारी प्रकृति इस सृष्टि को कलरफुल बनाने के लिए करती है, वरना यह सृष्टि बोझिल हो जाती। यदि यह त्रिगुण नहीं आता तो यह सृष्टि इतनी कलरफुल नहीं होती। इस सृष्टि इतनी कलरफुल है, इतने तरह के फल, इतने तरह के फूल, इतने तरह के लोग, इतने तरह के पशु, इतने तरह के पक्षी, इतने तरह के कीड़े मकोड़े। तो ये त्रिगुण के कारण होते हैं।
और त्रिगुण जो है हम सृष्टि के रॉ मटेरियल में छिद्यन पावक समीरा में ये त्रिगुण को हम पूरे मिला देते हैं। इसीलिए जो भी पंचमहाभूत से बनते हैं वो त्रिगुणात्मक हो जाते हैं। जैसे आप कलर मिला देते हैं, जो चीज बनना है उसमें, आपका जिलेबी में भी बन गया, बुनिया में भी बन गया, कलर डाल दिया तो कहते हैं कि हम कलर जो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, सतोगुणी वृक्ष है, तमोगुणी वृक्ष है, रजोगुणी वृक्ष है, सतोगुणी पक्षी है, तमोगुणी पक्षी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण हम इसीलिए मिलाते हैं ताकि आपकी सृष्टि कलरफुल हो, रंगीन हो, उबाऊ। हम सोच रहे हैं कि हमारे ऑडियंस महसूस कर रहा होगा, बात तो जरूर गंभीर है। इनका कुछ क्वेश्चन होगा सर। हाँ, क्वेश्चन रहे हैं कि हमारे ऑडियंस उनसे पूछ लीजिए कुछ क्वेश्चन। नहीं, आप हम पूछेंगे क्वेश्चन, अभी सिर्फ हमको बता लेने दीजिए तो फिर हम पूछेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप पूछने जा रहे हैं उसका उत्तर मैं लेके बैठ रहा हूँ। इसीलिए होता है जो जिज्ञासा जिनकी है वो सारी जिज्ञासा का हम लोग उत्तर देंगे। हाँ, वो आ गया, सृष्टि का रॉ मटेरियल आ गया, जल पावक समीरा, और सृष्टि को कलरफुल बनाने के लिए त्रिगुण आ गया, तो गुण रजोगुण तमोगुण। इसीलिए कुछ पक्षी, कुछ जानवर, कुछ तमोगुणी हो गए, कुछ सतोगुणी हो गए, कुछ रजोगुणी हो गए, कुछ पखाना खाने लगे, तो सतोगुण तमोगुण रजोगुण। कहते हैं तो फिर चेतन ऊर्जा क्या करती है? कहा कि वह पंचमहाभूतों के निर्माण की दिशा में यात्रा करती है। पहले पदार्थ पर मेरी प्रकृति पंचमहाभूतों के सबसे सूक्ष्म। अब सबसे पहले जो है वो प्रकृति जो है वो उसकी एनर्जी क्या बनाती है? सबसे पहले आकाश, आकाश का सृजन करती है। इसको प्रकृति आकाश समझ। दूसरे पदार्थ पर चेतन ऊर्जा वायु का सृजन करती है। आकाश जो है वो पात्र है, और आकाश बनाने के बाद ये जो है वो वायु बनाते हैं, आकाश वायु। और प्रकृति वायु से अग्नि का सृजन करती है। जिस क्रम में बन रहा है, देखिए किससे 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 चीज निकाला जा रहा है, सृष्टि के रॉ मटेरियल कैसे निकाले जा रहे हैं। अब जो है वो अग्नि का सृजन हो जाता है, किस चीज से? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अग्नि पैदा हो जाती है। आगे मेरी प्रकृति अग्नि से पानी सृजन का फॉर्मूला, तो अग्नि से पानी आ गया, आकाश से अग्नि आ गई। और कहते हैं कि समझ लो, परम चेतन ऊर्जा प्रकृति जो है परम ध्वनि में ओम बनाती है, फिर प्रकाश में चली जाती है, फिर जो है वो आकाश बनाती है, आकाश के बाद वायु बनाती है, फिर अग्नि बनाती है, फिर पानी बनाती है। और क्षिति, महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहे हैं, बड़ी गंभीर बात बोलने जा रहे हैं। क्षिति के तत्व पर आकर के, मिट्टी के तत्व पर आकर के वो सृष्टि के रॉ मटेरियल को बनाना बंद कर देती है। कहती है कि अब सृष्टि इससे ज्यादा स्थूल नहीं हो सकती। हिमालय से ज्यादा स्थूल क्या होगी? इन्हीं 5 तत्वों के ज्ञान के लिए वो हमें 5 ज्ञानेंद्रियां देती है, और 5 ज्ञानेंद्रियां इन तत्वों के ज्ञान के लिए है। और हम चाहते हैं कि इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से इन तत्वों के बनाने वाले का ज्ञान हो जाए। तो गुरु जी ने कहा बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन तत्वों के ज्ञान के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमने देखा, तुम कहते आंख से देखेंगे ईश्वर को, कहा कि वो रूप है नहीं, उसको रूप पर काम करेगा, रूप के लिए है, जीव कुछ स्वाद के लिए है। तो जिन तत्वों का उसने किया उसमें जो है उनका कहना यह है कि यही 5 तत्व जो है, 5 तत्व के ज्ञान के लिए हमने 5 ज्ञानेंद्रियां दिया। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से तुम हमारा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हो कि इन 5 इंद्रियों के ऊपर रह करके मैंने इन इंद्रियों को बनाया। यहां आकर परम चेतन ऊर्जा ने अपने स्थूलीकरण के प्रोजेक्ट को रोक दिया।
और यहीं से जो चेतना रुकी हुई है मिट्टी तत्व पर आकर के, जल पाओ गगन समीरा, तो मिट्टी तत्व से ही उस चेतना की यात्रा होती है, वापसी यात्रा मुक्ति की। आप एक काम करें, आप ले लीजिए कुछ मिट्टी, और मिट्टी को आप 1,00,000 डिग्री तापमान पर गर्म कीजिए। उस मिट्टी को जो है गर्म करने के बाद निश्चित हो जाए कि इसमें कोई बीज नहीं बचा। जितना गर्म करना है कर लीजिए, आश्वस्त हो जाए कि बीज नहीं बचा हुआ है। अब एक काम कीजिए कि उस मिट्टी पर पानी डालिए, धूप में रख दीजिए, इन पंच तत्वों का जो है वो संसर्ग में लाइए, तो देखिएगा कि उसमें घास निकल आएगी। उनमें घास निकल आएगी। ये घास किसी बीज की घास नहीं है, ये है उस मिट्टी में जो चेतना बैठी हुई है, वो चेतना का मैनिफेस्टेशन है। यहीं से यात्रा करके मुक्ति उपलब्ध होती है। 84 लाख स्टेजेज पार करके वो चेतना लिबरेशन हो जाती है। वनस्पति से यात्रा शुरू हो रही है। कोई माटी कहीं का माटी लेकर के आप जो है उसे गर्म कर लीजिए और उसको पानी डालिए, देखिए उसमें से घास कहां से आते हैं। आपके सड़क के किनारे अब कहां से आ जाते हैं अनवारंटेड, आपके मिट्टी से ये कहां जाते हैं अनवारंटेड। खेत में आपके जो है फसल कुछ लगाते हैं और उसमें मिट्टी आती। तो चेतना की यात्रा यहीं से, क्योंकि वो परम चेतना आकर के यहाँ स्थूलीकरण के प्रोजेक्ट में यहाँ आकर के मिट्टी तत्व बैठ गई। यहीं से इसको लिबरेट होना है, चेतना को लिबरेट होना है। यहीं से इसके बाद यात्रा जो है वो यात्रा होती है। अब जो है वो हम समझते हैं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इन सारे तत्वों को जिससे हम निर्मित किए जाते हैं, वो सारे तत्व बनाते कैसे हैं, कौन बनाता है, कैसे बनाता है। यदि ये तत्व नहीं बने तो हम शरीर नहीं। यदि हमारा शरीर बनेगा तो उसके लिए जल चाहिए, अग्नि चाहिए, ये सब सारी चीजें चाहिए। ये सब व्यवस्था विष्णु नहीं करते, ब्रह्मा नहीं करते, ये सब व्यवस्था शिव करते हैं। शिव ओम सृष्टि ओम, शिव ओम सृष्टि ओम। इसीलिए शिव है सृजन करना, पालन करता। और ये नहीं कि विष्णु पालन करता है, ये नहीं कि ब्रह्मा सृजन करते हैं। ये लोग जो है मूल सृजन करता, मूल पालन करता शिव है। शिव उनसे काम लेते हैं, तुम सृजन करो, पालन करो। और प्रलय का काम शिव खुद अपने करते हैं, अपने करते हैं, क्योंकि प्रलय के बाद फिर से सृष्टि बनानी होती है। इसीलिए प्रलय करने वाला प्रलय में बचेगा, तब सृष्टि का पहला व्यक्ति है। इसीलिए यदि सृष्टि है तो शिव है। अब पूछने टाइम भी हो गया सर। हाँ, पूछिए क्या पूछना है, कहाँ से पूछाएगा, आ जाएगा, उनको आवाज मिल गया है। बहुत सुंदर व्याख्या आपने की। और सृष्टि से गंभीर व्याख्या है, बहुत कम लोगों को पता चलेगा जी। और नहीं, बहुत सुंदर व्याख्या। और लोगों जितने भी दर्शक होंगे उनको जरूर इस अपने मन में जो प्रश्न उठ रहे थे कि सृजन और सृष्टि को लेकर, शिव को लेकर, उसका जरूर बहुत सारा उत्तर मिल गया होगा उनको, उनके। और हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपके अंदर जो शिव भक्ति जगी तो वो कैसे जगी, और आपने इतने व्यापक ढंग से जो शिव की महिमा को सब जगह लोगों के अंदर रखा, तो वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपने कैसे इतना सबको शिव में बना दिया। हम गांव जाते हैं तो देखते हैं कि शिव चर्चा हो रही है, अच्छी, इतना अच्छा वातावरण, शिवमय वातावरण आपने पूरे इतनी जगह बना दिया। तो वो कैसे आपने ऐसे सब कुछ कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। छोटी सी कहानी फिर अनुभव। छोटी सी कहानी यही है कि एक जंगल में दो भाई शिकार करने गए, रास्ता भूल गए, भटकते रहे, शिकार मिला नहीं, लेकिन प्यास लग गई।
पानी की तलाश में भटकने लगे जंगल में। इतने बड़े जंगल को छान मारे, कहीं जो है जल स्रोत नहीं था। शाम हो गई तो एक जगह चिराग जलता हुआ देखा। वो चिराग से इनको अंदाजा लगा कि वहां मनुष्य जरूर है। दोनों भाई गए, चार दीवारी पार किए, झांक करके देखे तो देखे कि चार दीवारी के अंदर एक बहुत खूबसूरत पोखरा है। वो तो बड़ी स्वच्छ जल भरा है। अब सोच सकते हैं दिन भर के प्यासे को कितने प्यासे होंगे यारो, सोचो तो सबनम का एक कतरा भी जिनको दरिया लगता है। तो दोनों जो है वो जाके पानी पिए। पोखरे किनारे वृक्ष लगे हुए थे, सब पर फल था, भूख लगी थी। फिर देखा कि बाउंड्री के अंदर एक सुंदर सा फ्लैट है, एक सुंदर सा बंगला है। बंगला में गए तो देखा खाना बना के रखा हुआ है। वहां खाना खाए और सो गए लोग, दिन भर के जंगल के थके मांदे। सुबह छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, गौर से सुनिएगा, छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भैया, हम लोग पानी की तलाश में जब जंगल में भटक रहे थे तो कितने लोग हम लोगों को मिले जो हमारी तरफ प्यासे थे, वो भी जल स्रोत की तलाश में थे। हाँ, हजारों लोग मिले, हजारों लोग मिले। हाँ भैया, जब हम लोगों को पता चल गया इस जंगल में, हम लोग को पता चल गया कि इस जंगल में जब इतना बड़ा सरोवर हो तो आदमी की बात छोड़ दीजिए, ये जल इतना जल राशि है ये बड़ी, कि यदि पूरे जंगल के सारे प्राणी, हाथी, हिरण, जल की आवश्यकता तो सबको है, पूरे जंगल के प्राणियों को यदि पानी देता रहे ये तो काफी है कि इस जंगल में पानी के अभाव में कोई नहीं मरे। ये पोखरा किसी को मरने नहीं देगा, इसमें इतना पानी है। इसीलिए हमें निकल चलना चाहिए फिर से चार दीवारी के बाहर, और निकल करके जंगल में घूम घूम करके मुझे बताना चाहिए कि डोंट वरी, इस जंगल में एक बहुत बड़ा जल स्रोत है, इसीलिए आप इस जंगल में कोई पानी के बिना नहीं मरे। बड़े भाई ने कहा कि नहीं, अभी छोड़ के जाने की जगह नहीं है, दखल कर लो फ्लैट को, बंगला को दखल कर लो, तो कहा यहाँ नाम से रहो, सेवा जपो, 20 माला जपो, 50 माला जपो, अपना मुक्ति, लोगों से क्या लेना देना है हमको। छोटे भाई ने कहा कि भैया, यदि एक आदमी भी इस पोखरा के रहते इस जंगल में, एक आदमी भी, एक प्राणी भी यदि मर गया तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि हमें जल स्रोत का पता चल गया। और छोटा भाई निकल के जंगल में पूरी जिंदगी लोगों को जल स्रोत का पता बताने लगा। अनुरागानंद भी बीमार थे और ठीक हुए, तो वही छोटे भाई का रोल अदा कर रहे हैं। तो जंगल में घूम घूम करके जो है, जंगल में घूम घूम करके सरोवर का पता बताए। अनुरागानंद घूम घूम करके देश विदेश में शिव का पता बताए। आज मैं जो है वो दूर दराज के लोगों को भी ठीक कर रहा हूँ, मात्र यहाँ से चिंतन से। अभी मैंने एक व्यक्ति को किडनी का था, यही का है, बड़ा परेशान था, लेकिन कहा कि नहीं, किडनी हमारा काम करने लगा, डॉक्टर ने कहा काम करने लगा। फिर किडनी काम नहीं करती है, लेकिन बनाने वाला कुछ भी कर सकता है। तो यही कहानी है कि मैं बीमार रहता था और मरने के लिए तैयार था। जब मुझे जिंदगी मिली तो मैंने कहा कि जो जिंदगी मिली है ये बांटने के लिए है, इसीलिए मैंने जज का पद छोड़ा, जज का बंगला छोड़ा, जज की लाल बत्ती छोड़ी, गाड़ी छोड़ी। और आप तो इस बात की गवाह है कि शिव हमारे मंदिर में गंगा बहा कर दिखला दिए लोगों को। आप तो उस घड़ी आके हम बैठे हुए थे, आपने तो रिपोर्ट किया था। हम जहाँ बैठे रहे, हाईकोर्ट में बैठे रहते थे, तो 2 मंजिला हाईकोर्ट में मेरे माथे पर जो है गंगाजल टपका था। यहाँ झोपड़ी में रहते थे, वो झोपड़ी में जल गिरता था। तो मुझे कुछ, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें उस सत्ता से करीब कर दिया। और जो मिला मुझे
मैंने लोगों में बांटना शुरू कर दिया। और आज 80 वर्ष की उम्र में भी मैं देश का बंगला छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया और लोगों को बताने निकल गए कि अब कोई पानी के बिना नहीं मरेगा, अब इस धरती पर शिव है। वो तो मैंने देखा कि आपने सारी सुविधाओं, एक सामान्य सा कुटिया बना के आप शिव धाम में भगवान शिव की आराधना करने में लगे रहे और लोगों के बीच अपना प्रवचन और भक्ति में वातावरण बनाते रहे। एक और जिज्ञासा है लोगों के मन में। एक गुड्डू प्रिंस ने क्वेश्चन किया है कि स्वामी जी, शिव और भस्म और भंग का क्या रिश्ता है? लेकिन उससे पहले एक चीज जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप दूर दराज के लोगों का भी इलाज वगैरह, चाहे वो किसी तरह का की परेशानी है, उसको आप अपनी भक्ति के माध्यम से और अपने गुरु के माध्यम से कैसे उसको दूर करते हैं, लोगों को कैसे आप इस चीज से मुक्ति दिलाते हैं? ये भी एक रोचक बात है जो आप बताइए। पहले तो आप देखिए कि एक दो बात, उदाहरण, आपका बेटा है लंदन में रहता है, वो टूर के केस में कलकत्ता भी जाता है, मुंबई भी जाता है, जहां तहां जाते रहता है। उसके पास में एक मोबाइल है, उस मोबाइल का नंबर आपको मालूम है। आप अपने बेटे को तलाश के लिए कहीं मत जाइए, अपने मोबाइल पर वही 8-10 बटन दबाइए। ये जो है मोबाइल आपके बेटे का घंटी बजा देगा और वो घंटी आपको यहाँ सुनाई दिया। वो घंटी जो बजी आपको सुनाई देती। जब छोटे से मोबाइल सेट से निकली हुई तरंगे खोज लेती है आपके बेटा को, तो क्या मन से निकली हुई तरंगे शिव को नहीं खोज लेगी? सोचना है, तरंगों का विज्ञान तो मालूम है। आप बैठ करके अपने कमरे में कहते हैं कि लंदन का क्रिकेट मैच देख रहे हैं, हर रूम में बैठे हो लंदन का मैच देख रहे हैं, ये कैसे संभव है? वो तो है। तो जब आप घर में बैठ करके लॉस एंजल्स का मैच देख सकते हैं, तो कैलाश पर बैठा हुआ कैलाशपति यहाँ का मैच नहीं देख सकता। सही बात, होली का दिन है, बेटा जो है नहीं आया लंदन से क्योंकि जहाजें बंद है बीमारी के कारण। मां रसोई घर में है, मां रसोई घर में है, चूल्हा पर कढ़ाई है, कढ़ाई में पुआ है, हाथ में छरोटा है। मन में कौन है? बेटा है। मन में बेटा है, हाथ में छनौटा है, चूल्हा पर कढ़ाई है, चिंतन में बेटा है। और ये चिंतन की तरंगे लंदन में दारू पी रहे बेटे को हिट कर जाती है। ये टेलीपैथी का विज्ञान तो है। तो जब रसोई घर में माँ चिंता करती है, चिंतन करती है, चिंता करती है, तो ये तरंगे कैसे खोज लेती है कि इस माँ का ये बेटा है। यदि ऐसा है, यह नियम है, पेड़ काटने का ख्याल आता है लकड़हारे को, पेड़ को सूचित हो जाता है। जब पेड़ इतने संवेदनशील है तो हमारा कितना संवेदनशील है, सोचना होगा। संवेदना जहां कहीं है तो संवेदना का गंगोत्री है। तो जब ऐसा होता है कि तरंगे खोजी जा सकती है, तो मन की तरंगे निकलेंगे, तो जिससे लगाव आपको होता है उसे तरंगे पास करती है और जिस डिग्री की चेतना आपकी होती है। अब हमारे शिष्य लोगों में 3 तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे शिष्य हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चेतना फुली टॉक्सिकेटेड, कॉन्शसनेस फुली टॉक्सिकेटेड। टॉक्सिकेटेड क्या है? चेतना टॉक्सिकेटेड है। इसका अंदाजा कैसे चलता है? कृत से, भोजन से। जब तक चेतना टॉक्सिकेटेड नहीं होगी तब तक पक्षु की हत्या नहीं कराई जा सकती, खड़ा होकर के गाय नहीं काटी जा सकती है। ये चेतना टॉक्सिकेटेड रहती है, फुली टॉक्सिकेटेड।
दूसरे कुछ लोग होते हैं जिनकी चेतना जो है पार्शियली टॉक्सिकेटेड, पार्शियली अवेकन होती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी चेतना फुल्ली अवेकन होती है। जिनकी चेतना फुल्ली अवेकन हो जाती है उन्हीं को बोध होता है, जिनको बोध होता है और चिंता नहीं करनी है कि हमको शिव ने शिष्य बनाया कि नहीं बनाया, हमें ये नहीं सोचना है। वो शिष्य माने नहीं तो क्या गम है, वो शिष्य माने नहीं तो क्या गम है, हम तो गुरु मानते हैं क्या गम है। इसको चरितार्थ एकलव्य किया, दे दिया वो था तब क्षण में। इसलिए जितनी इंटेंस आपकी चेतना जितनी अवेकन होगी, आप उस परम चेतना से उतना जल्दी जुड़ेंगे। चेतना टॉक्सिकेटेड रहेगी, नहीं जुड़ सकते, ये महत्वपूर्ण है। गुरु यही काम करता है कि आपकी चेतना को अवेकन करने का काम करता है। जब माँ की संवेदना बेटे तक पहुंचाई जा सकती है, रसोई घर में माँ जो है वो चिंतन कर रही है, चिंतन की तरंगे लंदन के बेटा का हिट कर रही है, तो क्या अनुराग यहाँ से सोचेगा तो कैलाश पर बैठे हुए महादेव को हिट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करते हैं। सुनता ही भजन। थोड़ा सा और पास ले लीजिए शिवम, आप थोड़ा सा और पास ले लीजिए। शिष्य माने ना तो क्या है, शिष्य माने ना तो क्या है, हम गुरु मानते हैं क्या कम है। शिष्य माने ना तो क्या है, हम गुरु मानते हैं क्या कम है। वो शिष्य माने ना तो क्या है, वो शिष्य माने ना तो क्या कम है। शिष्य माने ना तो क्या कम है, हम गुरु मानते हैं क्या कम है। इसको चरितार्थ एक लव्य किया, इसको चरितार्थ एक लव्य किया, इसको चरितार्थ एक लव्य किया, इसको चरितार्थ एक लव्य किया। दिया भारत में, दिया भारत में, हम गुरु मानते हैं क्या कम है, हम गुरु मानते हैं क्या कम है। शिष्य माने ना तो क्या गम है, शिष्य माने ना तो क्या गम है, हम गुरु मानते हैं क्या कम है, हम गुरु मानते हैं क्या कम है, हम गुरु मानते हैं क्या कम है। और जो बात अधूरी रह गई है, हम बता रहे थे कि सृष्टि बनती कैसे है, सृष्टि में प्रलय क्यों लाया जाता है। सृष्टि वो रॉ मटेरियल है, क्षिति जल भाव गगन से मेरा, इसको मनुष्य गंदा कर देता है। परमात्मा ने जो 3 लेयर है सृष्टि का, तीनों जगह जो है वो ईश्वर ने सफाई मजदूर बांध कर रखा है। जल में सफाई मजदूर, थल में सुअर, आसमान में गिद्ध, ये सब लोग सफाई मजदूर हैं। परमात्मा जो है पंचमहाभूत को ठीक ठाक रखने के लिए अपनी ओर से बांध के है। आदमी जो है, परमात्मा ने आदमी को सोचा था कि हमारे सृष्टि का जो है ना, ये हमारे बागीचे का बहुत बड़ा प्रहरी होगा, हमारे बागीचे का देखभाल करेगा, लेकिन इसने ऐसा किया नहीं। इसने जो है वो दूषित कर दिया, जल के सफाई मजदूर को खा गए,
मछली को जल साफ करने के लिए हमने रखा था, सोच को खाने के लिए। जल चरों को तो मैंने जल की गंदगी साफ करने के लिए रखा था। हमने जल की गंदगी साफ करने के लिए रखा, और हमारा बेटा जो है वो गंदगी साफ करने वाले को साफ कर गया, वो साफ कर गया। फल पर हमने रखा था सुअर को, सुअर भी खा गया, सुअर को भी खा रहा है। सुनते हैं कोई देश का प्रधानमंत्री से सुअर जाता है काट करके खाने के लिए, तो छोड़ दिया। पेट्रोल वाली गाड़ी को यदि डीजल डाल के चलाओगे तो एक दिन ये गाड़ी खड़ी हो जाएगी हाईवे पर, तो रात को हनुमान चालीसा पढ़ोगे। तो परमात्मा जो है वो तीनों जगह सफाई मजदूर बनाया है, तो सफाई मजदूर को हम लोग खा गए। जैसे जल, जैसे हमारा पंचमहाभूत दूषित होगा वैसे हमारी उम्र कम हो जाएगी। और उम्मीद मत कीजिएगा कोई 10,000 वर्ष जिंदा रहेगा। राम 12,000 वर्ष शासन करके घर से गए, लौटे थे, लेकिन अब आदमी 100 वर्ष नहीं जी पा रहा है, क्योंकि सृष्टि का रॉ मटेरियल गंदा हो गया है। हमारा प्रोजेक्ट है 11 सूत्र का, उसमें यह भी प्रोजेक्ट कि हम प्राणियों की हत्या नहीं करें, हमारी करुणा नहीं मरे। अभी हम बताएंगे कि हमारा मिशन जो है खाली ही नहीं किसी को प्रचार करना है, हम 11 सूत्र पर काम कर रहे हैं कि लोगों के मन में जो है ये जो गंदगी फैला रहे हैं उससे हमारी उम्र कम हो रही है। हम जो है वो 100 वर्ष नहीं जी पा रहे हैं, और कोई भीड़ नहीं पैदा होगा, कोई विश्व पैदा नहीं होगा, अब जो है कोई अभिमन्यु नहीं पैदा होगा, अब कोई स्वर्ग और इतना पितृ भक्त जो है नहीं पैदा होगा। क्या कोशिश नहीं किया जाए जो कटाव हो रहा है इस कटाव को रोकने का? इसी कटाव को रोकने के लिए मैं निकल गया, सारी जगत की सुविधा छोड़ करके, सारा आराम छोड़ करके। लोग जो है वो भागते हैं शहर में, और आपका ये अनुराधानंद राजधानी, बिहार की राजधानी छोड़ करके भाग करके आके पहाड़ पर बैठा हुआ। इसी के साथ मैं अपने श्रोताओं को बहुत प्रणाम करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। आगे भी जो हमारे प्रवचन को पसंद किए तो मैं उनको सुनाते रहूंगा। बहुत अच्छा है, यदि 100 वर्ष का लाइफ मुझे 100 बार मिले, शिव का गुणगान खत्म नहीं होगा। हम जब तक रहेंगे तब तक इनको गुण गाते रहे। तो और अंत में जो है वो सेवा, अफसोस ऐसे मौके पर अपने उन्होंने हमारे गीतों को, प्रवचनों को, हमारे कहानियों को इतना बढ़िया से जो है वो गीतों में बांधा, लोगों ने बड़ा पसंद किया। फिर कभी सुनाएंगे, जब लोग सुनना चाहेंगे पसंद करेंगे तो हम तैयार। नहीं, अब चूंकि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं इस पे और लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ रही है, तो मैं तो ये चाहूंगी कि जब भी आपका उपयुक्त समय मिले तो हम इस अग्रसर के मंच पे पुनः आके और लोगों का जिज्ञासा शांत करने की आप कोशिश करें। और आपसे यही अनुरोध है कि अग्रसर को भी आशीर्वाद देते रहें आप, और इस माध्यम से भी लोगों को काफी फायदा मिलेगा, आपसे रूबरू होने का भी लोगों को मौका मिलेगा। अब जो है वो जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य है, जन जन को बताना है शिवाजी जी, सुनाते हैं। यही हमारा प्रोजेक्ट है, जन जन को बताना है। सुने आपने इस गीत को, फिर एक गीत सुन करके जन जन को बताना। यही बात सबको, यही बात सबको सुनाने चला, यही बात सबको सुनाने चला। आज भी
शिव है बताने चला यही बात सुनाने चला आज भी शिव है बताने चला यही बात सब शिष्य की आग तो लगे शिष्य की आग तो लगी शिष्य की आग जो लगी वही आग घरे घरे लगाने चला यही बात सब सुनाने चला आज भी गुरु शिव है बताने चला यही बात सब शिव के सिवा और जाना नहीं 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 सागर में सरिता समाने चला सागर में सरिता समाने चला यही बात सब सुनाने चला आज भी गुरु शिव है बताने चला यही बात सबको यही बात सबको हाँ इंदु जी जी मैं जी आलिशान कोठी में भी रहा और झोपड़ी में भी रहा लेकिन जितनी बड़ी कोठी उतना ही बड़ा है घर और जितनी छोटी झोपड़ी उतना ही कम से कम चिंता तो हुसैन जी ने लिखा था चैन मिले जो कुटिया में महल कोठी में खाके देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी चाहते हैं अपने लोगों को भी क्या करेगा पैसे से हम घर में एयर कंडीशनर लगाएंगे एयर कंडीशनर क्या करेगा एयर कंडीशनर कमरे का तापमान गिरा देगा सोना कमरे को है कि हमको है तो हम कहते हैं कि एसी रूम में जरूर लगाओ ताकि कमरे का तापमान गिरे और एक गुरु कर लो ताकि खोपड़ी का तापमान गिरे खोपड़ी का तापमान नहीं गिरा सो नहीं पाओगे तुमने जो है कमरे को ठंडा किया मस्जिद को ठंडा किया नहीं चैन मिले जो कुटिया में महल न कोठी में खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से अगर बासी भी पड़ जाए तो लज्जत कम नहीं सुनते हैं चैन मिले जो कुटिया चैन मिले जो कुटिया अब हले न कोठी में चैन मिले जो कुटिया
न महल न कोठी में, जरा खाके देखो बड़ा मजा की रोटी में, जरा खाके देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। मिले को दिया न महल न कोठी में, चैन मिले जो दिया में, न महल न कोठी में, जरा खाके देखो भला की रोटी में, जरा खाके देखो भला की रोटी में। अष्टावक्र का हंसी उड़ाया, जनक राज पछताया। अष्टावक्र का हंसी उड़ाया, जनक राज पछताया। मेरा घर बोले ऋषिवर, बीच का सभा बुलाया। अष्टावक्र का हंसी उड़ाया, जनक राज पछताया। बोले ऋषिवर, बीच का सभा बुलाया। भूल न करिया बड़े बड़े गुणवान, बड़े बड़े कटल लंगोटी में, भूल न करिया बड़े बड़े कटल लंगोटी में, जरा खाके देखो बड़ा मजा की रोटी में, जरा खाके देखो बड़ा मजा। मिले तो दिया महल न कोठी में, महल न कोठी में, जरा खाके देखो की रोटी में, जरा खाके देखो की रोटी में। बहुत बहुत उम्मीद है लोगों को भजन अच्छा लगा। एक है चेतावनी, संसार के लोगों से आशा मत किया, क्योंकि संसार के लोगों का कोई ठिकाना नहीं। संसार के लोगों से आशा न किया करना जब कोई ना हो अपना गुणनाम दिया करना। संसार के लोग भरोसे के लायक नहीं है, कोई भरोसा नहीं कि हम कल रहेंगे। इसीलिए भरोसा किसका करना है? जिसका कल रहना सुनिश्चित है, शिव भरोसे का लायक है। संसार के लोगों से आशा न किया करना जब कोई ना हो अपना गुणनाम दिया। संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। जब कोई न हो अपना,
गुरु नाम लिया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो गुरु को भजते हैं, गुरु आप बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, तुम्हें याद किया करना। जब कोई न हो अपना, गुरु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से। वाह, बहुत सुंदर। संसार के लोगों से। इसमें हाँ, अब अंतिम समय में आप कैसे राय देने का तो मुझे अधिकार है, आदेश देने का अधिकार नहीं है। तो एक मशविरा है, मशविरा मेरा है, ये इनकार मत करना है। मशविरा है, राय है, मशविरा ये है, इनकार मत करना। इस नासवान दुनिया से ज्यादा प्यार मत, इस नासवान दुनिया से ज्यादा प्यार मत करना। वो क्षमा भी करते हैं, वो क्षमा भी करते हैं, सिर्फ क्षमा भी करते हैं अगर क्षमा के लायक हो। रावण की तरह हद को पार मत करना, रावण की तरह हद सुनते मशवरा मेरा है ये, मशवरा मेरा है ये, इनकार मत करना। मशवरा मेरा है ये, इनकार मत करना। मशवरा मेरा है ये, इनकार मत करना। नाशवान इस नाशवान दुनिया से ज्यादा प्यार मत करना। नाशवान
दुनिया से ज्यादा प्यार मुझे करना। आँख खोल कर देखो, वक्त जा रहा है जो। आँख खोल कर देखो, वक्त जा रहा है जो। आँख खोल कर देखो, ये वक्त जा रहा है जो। लौट के ना आएगा, लौट के ना आएगा, इंतजार मत करना। ओ लौट के ना आएगा, इंतजार मत करना। वो क्षमा भी करते हैं जो क्षमा के लायक हो। वो क्षमा भी करते हैं जो क्षमा के लायक हो। वो क्षमा भी करते हैं जो क्षमा के लायक हो। रावण के जैसा तू, रावण के जैसा तू, हद को पार मत करना। रावण के जैसा तू, हद को पार मत करना। वो प्रकट वही होते, भक्ति की पुकार सुन के। प्रकट वही होते, भक्ति की पुकार सुन के। ओ प्रकट वही होते, भक्ति की पुकार सुन के। आना पड़े, आना पड़े कंपे में, आना पड़े कंपे में, चार मजे करना हो। आना पड़े कंपे में, चार मजे करना। इस नाशवान दुनिया से ज्यादा प्यार मुझे करना, ज्यादा प्यार मुझे करना, ज्यादा प्यार मुझे करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाशवान दुनिया से ज्यादा प्यार मत करना। हाँ अद्भुत, बहुत सुंदर हिंदू। जी, बहुत बहुत सुंदर। और हाँ, और अगले बार जब हम लोग बैठते हैं तो बहुत गंभीर गंभीर बातें भी सुनाएंगे, हल्की हल्की बातें सुनाएंगे। जी जी बताएं जी प्रलय कितने जी तरह के होते हैं। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्मांतिक प्रलय। प्रलय में जी। कैसे मिटाया जाता है, कैसे सृष्टि बनाया जाता है, ये सब किसी किताब में नहीं मिलेगा जो हम आपको देके जाएंगे। चलिए अंतिम नहीं, बात जो आपका है, आशीर्वाद, आपका अब आशीर्वाद चाहिए। अंतिम और बात। हम लोग हाँ हाँ इस विषय को लेके आगे चलेगा चलेगा, लोगों ये के समक्ष जाएंगे, अपने दर्शकों को जरूर इससे लाभान्वित हो। हाँ 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 हाँ, ये जो है वो बहुत प्रलय। सारे जी, बहुत सारे अ, प्रश्न हैं जिसका वो अगले एपिसोड में हम लोग इसका आपसे आंसर चाहेंगे। और हाँ जिज्ञासा मैं बहुत है जी। तो शरद जी का सब उत्तर मेरी किताबों में है, मैं फोटो स्टेट करके भेज दूंगा। जी, अभी आपको तक हम कुछ हाँ इस हाँ मंच पे हाँ। आए और आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका मैं आभारी हूँ। अब और अब अंतिम बार, अंतिम बार, अंतिम बार एक राय देके जा रहे हैं। जी शिव का दर छोड़ के कहीं और न जाया जाए, जी शिव का दर छोड़ के कहीं और न जाया जाए।
अपनी अनुभूति भी लोगों को सुनाया जाए, ताकि शिवत्व को फैलाया जा सकते है। शिवत्व नहीं शिवम फैला, जतने को बचने का नहीं है। जगत नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, हम लोग भी नहीं नहीं रहेंगे, नहीं, बाल शिव बच्चे नहीं। शिवम शिवम का नाम भी बहुत सुंदर है, शिव शिव ही है वो। तो तो हम अब जो है सो अब शिवम भी हमारे मंच से जुड़ गए हैं और बहुत इतना सुंदर सुरीला भजन सब सुनाया उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद उनका भी। और चाहेंगे कि अगली बार फिर से जुड़े और दर्शकों को ऐसे ही सुंदर सा और प्यारा सा भजन सुना के लोगों को ये करे। तो फिर बहुत बहुत भूषण जी ने 4000 भजन लिख करके दे गए हैं, 4000, कहीं का नकल नहीं। ऐसी ऐसी कहानियों के साथ भजन सुनेंगे आप, सुनेंगे जो नहीं सुने अभी तक, सारा टेस्टे पे मिल जाएगा। तो यह बस अंतिम है, हम लोग आज की चर्चा का, शिव का दर छोड़ के कहीं और न जाया जाए, अपने अनुभूति भी लोगों को सुनाया जाए, लोगों को बताइए, फिर हम लोग महसूस कर जी, फिर हम लोग जुड़ेंगे। ठीक है, फिर हो सकता है क्या, या बात हाँ हो सकता है एक भजन सुनाना है क्या? सुना दो। हाँ, भजन के बाद रिकॉर्ड कर देना, कोई जितना होगा उतना होगा जी। शिव का दर छोड़ के कहीं और न जाया, शिव का दर छोड़ के कहीं और न जाया, अपनी अनुभूति भी औरों को सुनाया जाए, शिव का दर छोड़ के कहीं और न जाए, अपनी अनुभूति भी औरों को सुनाया जाए, शिव का दर छोड़ के कहीं और न जाया। अगर अनुराग से अनुराग एक काम करो, अगर अनुराग से अनुराग एक काम करो, अगर अनुराग से अनुराग एक काम करो, उनकी वाणी से कुछ लाभ उठाया जाए, उनकी वाणी से कुछ लाभ उठाया जाए, उनकी अनुभूति भी औरों को सुनाया जाए, शिव का दर छोड़ के कहीं और न जाया, शिव का दर छोड़ के कहीं और न जाए। इसके साथ धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग जुड़ते हैं अगली कड़ी में। आप लोगों ने सुना, हमें हमारे कलाकार को सुना, हमारे गायक को सुना, बहुत बहुत आभारी हम आप सब हैं। आप यदि मुझे पसंद आभार जी। तो मैं आपको